वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस ऊँट कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए, लेकिन दोस्तों पहाड़ के नीचे ज़रूर आता है। तो गैस यहाँ पे ऊँट का मतलब है स्टॉक और पहाड़ का मतलब है स्टॉक का प्राइस। जी हाँ दोस्तों, कभी भी स्टॉक का प्राइस में ट्रिमेंडस रैली आती है तो वहाँ पे ब्रेक ज़रूर लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, जब ब्रेक लगता है तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हमारे इर्द गिर्द घूमते रहती है, लेकिन हमें दोस्तों स्टॉक के क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, स्टॉक वही जो आपके पैसे को बचाए और पैसे को कमाए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर उसमें मोनोपोली का टैग लगता है, बहुत ही लो बिजनेस कॉस्ट की बात की जाए, आवश्यकता होती है, तो गाइस वही स्टॉक कंसिस्टेंट एक कंपाउंडर होते हैं। और अगर उनके फ्यूचर सही होते हैं तो भाई वो आपके पैसे को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाते हैं। तो इसी बीच में गाइस एक स्टॉक में हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, लेकिन यस मेक श्योर दोस्तों उसमें एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। टारगेट को रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है, डिफरी कंपनी है। और इसके पहले दोस्तों इस स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें रैली देखने को मिली थी, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से 17% का करेक्शन हो चुका है। तो जी हाँ, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, टारगेट प्राइस को रिड्यूस करके कितना किया गया है, और दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और इसको भी दोस्तों ASM लिस्ट में डाल दिया गया है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ सब कुछ मेक श्योर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस बना दी है, जहाँ पे दोस्तों मैंने IRCTC सबसे पहले कवर किया है। बहुत लोग पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, तो मैं इसके ऊपर कमेंट्री दूंगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक स्टॉक में भयंकर क्रैश देखने को मिल रहा है और एक स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो इन दोनों स्टॉक का फायदा जरूर उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सब देख सकते हैं कि मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, CDSL। आपको दोस्तों CDSL ASM लिस्ट के स्टेज 4 में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, CDSL को मैंने इसके पहले कवर किया था और उसके बाद स्टॉक का प्राइस दोगुना हो चुका था, और मुझे भी दोस्तों अनुमान नहीं था कि स्टॉक का प्राइस इतना भागेगा, लेकिन दोस्तों स्टॉक के प्राइस में बहुत ज़्यादा रैली आ चुकी थी। तो ऐसा सिक्योरिटीज बॉडीज़ को लगा कि शायद इसमें मैनिपुलेशन है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स घुस चुके हैं, तो उनको क्या कर दिया गया, 5% फिल्टर के अकॉर्डिंग उनको ASM लिस्ट में डाल दिया गया, जहां दोस्तों आप ज़्यादा खरीद बेच नहीं कर सकते। और इससे क्या होता है, क्लियर कट में वॉल्यूम लॉस होता है, और जिससे क्या होता है स्टॉक के प्राइस गिरते हैं। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा, जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो भी ASM लिस्ट से होकर गुजरते हैं। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स ASM लिस्ट में आए और निकल भी गए, लेकिन यस ये टेम्प्रोरी पॉज होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में CDSL की बात की जाए तो एक मोनोपोली अभी क्रिएट कर रही है। जब NSDL की लिस्टिंग होगी तो शायद डुओपोली क्रिएट करे, लेकिन दोस्तों ये पहली कंपनी है जिसने 4 करोड़ डीमेट अकाउंट खोला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों स्टॉक की गहराई को समझिएगा, और कभी भी स्टॉक में करेक्शन होता है तो भाई लॉन्ग टर्म निवेशक के रूप में अगर आप देखें तो एक अपॉर्चुनिटी होती है। बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत लोग निवेश करने का सोचते हैं 20 साल के लिए, लेकिन 20 दिन में ही उनके पसीने छूटते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक दिन का गेम नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे तो भाई बहुत पिटाई खाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तो ऑपरेटर्स भी दोस्तों आपको पैसा दे के जाएगा। तो यस दोस्तों ASM लिस्ट में आने के बाद इसमें वॉल्यूम लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से टारगेट प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन दोस्तों एज एन इन्वेस्टर हम लोग को एक ही काम करना है, अच्छे स्टॉक को नेवर सेल कैटेगरी में रखना है और धीरे धीरे इधर पे एक्युमुलेशन करते रहना है। ये तो हो गई स्टॉक के बारे में नाम। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं उसका काम, क्यों दोस्तों हमें बाई करना चाहिए और किस लेवल बाई करना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक में 15-17% करेक्शन आ चुका है, लेकिन ऐसे और भी गिर सकता है। इसलिए मैंने क्या बताया कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि रणनीति क्या बनानी है। आपको मैंने क्या बताया, जो स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें वृद्धि देखने को मिलती है उनके सेल्स में, उनके प्रॉफिट में, तो भाई वो बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप देखें तो कंपनी का 400 का सेल्स करती है, 400 करोड़ का, तो भाई 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। इसका मतलब इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार है। और क्यों ना होंगे दोस्तों, बिकॉज इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। आपने देखा कि IRCTC में क्या हुआ, जहाँ पे बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और IRCTC कोशिश भी कर रही है कि भेल के संग पार्टनरशिप करके उन्हीं से ही निवेश करवाया जाए जो प्राइवेट ट्रेंड्स हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैनेजमेंट का बहुत ही स्मार्ट मूव है। और जिस हिसाब से हमें IPO देखने को मिल रहे हैं, तो ये दोस्तों ये सब IPO को भी मैनेज करती है। और जितने न्यू एंट्री होंगे स्टॉक मार्केट में, जितने भी न्यूबीज आएंगे मार्केट में, गाइस ये सब स्टॉक उतना ही अच्छा करेगा मेक श्योर। और आने वाले कल मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली फील होता है कि आने वाले कल में गाइस की जो अभी एंट्री है वो आने वाले कल में और भी ज़्यादा हो गया। बहुत सारे नए बच्चे, बहुत नए निवेशक जिसकी एज 20-22 साल है वो भी निवेश करेंगे। तो धीरे धीरे दोस्तों ये कभी नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करता है। सेम ये हो गए, IRCTC हो गए, IEX हो गए, MCX हो गए, BSE हो गए, और इन सब में दोस्तों एक भयंकर मोड देखने को मिल जाता है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है, और दोस्तों स्टॉक 1300 के भाव पे आ गया, अच्छी बात है। काश दोस्तों ये स्टॉक 1200 के नीचे चले जाए, उधर पे चला जाता है, तो भाई हमें एक MOS का अच्छा लेवल मिलेगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में खोने के लिए कुछ नहीं हो, पाने के लिए बहुत कुछ। अपने ऑल टाइम हाई से 17% करेक्शन होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो 148% का हमें रिटर्न दिया हुआ है जनवरी के महीने से। यस दोस्तों, स्टॉक में तो पॉज लगना ही था, बिकॉज 500 के लेवल से अगर कोई स्टॉक 1500 होता है तो जी हाँ उधर पे एक पॉज जरूर लगता है। लेकिन दोस्तों ये छोटी मोटी गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मैंने क्या बताया कि CDSL का जो बिजनेस है नेवर एंडिंग है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो रखने के लिए, तो जी हाँ दोस्तों टेक्निकल चार्ट में क्या लेवल्स आ रहे हैं उसको जरूर चेक कर लें।
स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, भागने के बाद दोस्तों विराम ज़रूर करता है और उसके बाद उधर पे बहुत नेगेटिव न्यूज़ आती है। उसके बाद लगता है कि स्टॉक का बिज़नेस खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जो स्टॉक भागता है, गिरता है, अच्छे स्टॉक फिर से बाउंस बैक करते हैं और आपको एक नया हाई लगाते हुए ज़रूर देखने को मिलते हैं। इनके पैट मेरे को पता है Q1 के नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद एक हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था, लेकिन एज यूजुअल वॉल्यूम लॉस था जिसकी वजह से फिर से गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकती है। ऑल्दो अगर आप देखें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के बारे में, तो जी हाँ, उन्होंने क्या कर दिया है, टारगेट को रिड्यूस कर दिया, 1160 कर दिया है। तो ये उनका टेक है। काश ये उसके लगभग आ जाए, फिर उससे कम आ जाए तो भाई हमें एक बहुत ही अच्छा मार्जिन मिल सकता है। हमने स्टॉक के बारे में देखा, उनके बिजनेस को समझा, उनके सेल्स देखे, उनके प्रॉफिट देखे, लेकिन दोस्तों अब देखते हैं उनके आरओई कितने हैं। 22 के आसपास है। नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी बहुत ही शानदार है। आरओसी के बारे में डिस्कस करें, 28 के आसपास है। करंट रेशियो 5 के आसपास है, जो बतलाता है कंपनी के पास बहुत असेट्स है और जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है तो बहुत ही शानदार है। और कंपनी के ऊपर गाइस नेग्लिजिबल क्या है, जीरो डेट है, जो अपने आप में इसको और भी मजबूत बना देती है। अगर आप केयरफुली नोटिस करें, इसका जो 10 साल का सेल्स ग्रोथ था वो 10% के आसपास है। लेकिन दोस्तों ये फर्स्ट डिपॉजिटरी है जिन्होंने 4 करोड़ डीमेट अकाउंट खोले, ये अपने आप में शानदार बात है। लेकिन अगर आप देखें लास्ट 3 साल में इनके सेल्स 22% हो गए हैं, मुनाफा 13% कितना हो चुका है, 27% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो में न्यू लिस्टिंग देखने को मिली है जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी रैली आई है। लेकिन आरओई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट मेकर है 15 से 20 के आसपास, जो मैं इसको बहुत ही अति उत्तम मानता हूं। तो जी हाँ, स्टॉक में रैली आई है और स्टॉक महंगा हो चुका है। लेकिन दोस्तों अच्छे वक्त में अगर अच्छे स्टॉक को खरीदते हैं तो ऑफकोर्स उसमें गिरावट होती है, लेकिन बुरे वक्त में अच्छे स्टॉक खरीदते हैं तो आपको मुनाफा ज़रूर होता है। हमने देखा उनके बिजनेस के बारे में, उनके सेल्स के बारे में। अब देख लेते हैं रिजर्व के बारे में। अगर आप देखें तो कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। कंपनी के रिजर्व पहले कितने थे, 300-400 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए 578 के आसपास है और कोई भी दोस्तों बोरोइंग नहीं है। अब देख लेते हैं कंपनी के जो प्रोमोटर होल्डिंग है क्या देखने को मिलता है। अगर आप देखें 20% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है, तो बहुत लोग डाउट करते हैं कि सर इतना कम क्यों है। ऑफकोर्स होता है, एचडीएफसी में तो गाइस जीरो है, आईटीसी में जीरो है, इसके साथ साथ बहुत ऐसे स्टॉक, आईसीआईसीआई बैंक में जीरो है। लेकिन क्या पैसा नहीं बना रहे, ऑफकोर्स बना रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें पार्टिसिपेंट कैसा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। ऑल्दो अगर आप देखें डीआईएस का, तो उनका परसेंटेज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की ओर देखने को मिला है। और बात की जाए पब्लिक ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है। लेकिन यस, ध्यान रखिएगा अच्छे स्टॉक में रिकवरी ज़रूर आती है। और डीआईएस की बात की जाए तो हमेशा सस्ते में खरीदते और महंगे बेचते हैं। यस, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास अगर आप देखें जितना स्टेक है उससे कई ज़्यादा पब्लिक के पास दिखाई पड़ जाता है। सब देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से हमें अच्छी खासी रैली देखने के बाद एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले कल में गिरावट और भी पॉसिबल हो जाए। मैंने क्या बताया कि स्टॉक मार्केट है, लेकिन हमारा जो मुद्दा होना चाहिए, एकोमोडेशन के जोन पर जाना चाहिए। 55 का आरएसआई है जो अभी भी टेक्निकली मजबूत है, उतना ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। बात की जाए मनी फ्लो इंडेक्स की तो गाइस 65 के आसपास। और मेरे हिसाब से अगर आपको एकोमोडेशन करना है तो सीएमपी में दोस्तों चाहें तो थोड़ा थोड़ा माल को एकोमोडेट कर सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों स्टॉक मार्केट है, हो सकता है कि अगर ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ध्वस्त करता है 1300 के आसपास, तो हो सकता है गाइस कि आपको आने वाले कल में ये 1200 या फिर उससे नीचे देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा कंपनी अच्छी होगी, बाउंस बैक जरूर करके दिखाएगी और अभी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। अब ईएसएम से कब निकलेगा, जी हाँ दोस्तों, अगर उसको स्टेज 4 में डाला जाता है तो 90 डेज़ के समय हमें दिखाई पड़ती है और उसके बाद रिव्यू होता है कि इसको निकलना है फिर नहीं निकलना है। तो सारे जो खेल है सिक्योरिटीज़ बॉडीज़ के हाथ में है। बट हमारा काम क्या है, अच्छे स्टॉक में स्टेक को बढ़ाना और एकोमोडेशन करते रहना। अच्छे स्टॉक में दोस्तों एकोमोडेशन करेंगे और फॉर लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो आपके पैसे जरूर बनाएंगे। और बात की जाए बी आपको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये एसएम के लिस्ट में देखने को मिल रहा है। एसएम का मतलब क्या होता है, एडिशनल सर्वाइलेंस जो मेजर होता है, जहाँ पे बड़े सिक्योरिटीज़ की नज़र होती है कि भाई कहीं मैनिपुलेशन ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं गिर सकता है, मेक श्योर स्टॉक और भी गिर सकता है। बट मैंने क्या बताया कि लॉन्ग टर्म का आपको नजरिया क्या होना चाहिए, एकोमोडेशन का। आपको लगता है कि फर्दर गिरावट होगी तो आप कर सकते हैं दोस्तों 1200 का वेट, जो कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो आपको दोस्तों टारगेट्स हैं ऐसे सिक्योरिटीज़ की वो भी देखने को मिल सकती है। बट मेरे हिसाब से सीएमपी में अगर आप ओके हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 खरीद लीजिए, 3 खरीद लीजिए, बिकॉज स्टॉक का बॉटम किसी को पता नहीं होता। रिवर्सल मारेगा तो लोग और भी खरीदेंगे। अब ऐसा नहीं है कि टेक्निकली ओवरसोल्ड हो चुका है, और भी गिरावट संभव है। इसलिए गैस अगर नजरिया रखेंगे, लॉन्ग टर्म का हॉरिजन रखेंगे तो भाई ये को स्टॉक जरूर मुनाफा करके दिखा सकती है। और मेरे हिसाब से अगर आप लॉस में हैं, टॉप पे लिए हैं, तो एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1300 को नीचे जाता है तो उधर पे थोड़ा एवरेजिंग कर लीजिए, 1200 के आसपास जाता है एवरेजिंग कर लीजिए। इसको लॉन्ग टर्म तक रखें। कंपनी दोस्तों 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर दोस्तों और बड़ी बनेगी। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी के अंदर ग्रोथ है और कंपनी के अंदर और भी तेज़ी की संभावना है, बिकॉज जिस हिसाब रिटेल इन्वेस्टर्स अपने प्रेजेंस को और बढ़ा रहे हैं, तो ये सब कंपनी दोस्तों और भी अच्छा कर सकती है। तो यही छोटी सी टेक थी, इस पर नज़र बनाए रखें और इसको इक्का दुक्का स्टॉक करके उठाते रहें। और कभी भी आपको गलती से स्टॉक 1200 के आसपास मिल जाए तो वहाँ पे गैस एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अपने वॉशेस में लगाएं, मोनोपोली कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आपको जरूर मुनाफा दे सकते हैं। लेकिन यह शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा।
हो सकता है कि आने वाले 2 महीने तक कोई रिटर्न ना दे, फ्रस्ट्रेटेड फील हो, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक को एएसएम लिस्ट में जब वो रहे, जब वो गिरे, उठाना चाहिए, वरना एक बार वो जब निकलता है तो काफ़ी तेज़ भी हो जाता है। तो आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन यस पोजीशन बनाते हैं तो मेक श्योर लंबे अवधि के लिए बनाएं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।